Most students lose marks in economics optional not because they don't know the answer, but because they don't know how to present it properly in the exam. Hello and welcome to Shivanomics. This video is part of economics optional answer writing series and it is session 1 of PYQ discussion. Start करने से पहले let me be very clear that this series is not about theory revision. It is about something much more important for UPSC and Indian Economic Service examination. That is how to actually write scoring answers in the exam hall. Because in economics optional, knowing the concept is just one step. The real difference comes from how you present it under strict time and word limits. So, in this session, you should focus not just on what is written, but how the answer is structured and presented, because that is exactly what the examiner rewards. If you haven't seen the answer writing tips video, which is already uploaded on our YouTube channel, please go and watch that first, as it is the foundation for this entire series. So whatever we have discussed in this video, today we'll bring that into practice. The question we are discussing today is explain some of the measures for assessing the monopoly power of a firm. ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2018 में पूछा गया था एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 10 मार्क्स. मतलब यू हैव टू राइट दिस इन 150 वर्ड्स और आपको 2 पेजेस मिलेंगे. बिफोर लिसनिंग टू दिस डिस्कशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो और आप खुद सोचिए कि व्हाट वुड यू राइट इन दिस आंसर. उसके बाद आप अपना आंसर इस आंसर के साथ कंपेयर कर सकते हैं. मे बी आप क्रिस्पली थोड़े थोड़े ब्रॉड पॉइंट्स लिख सकते हैं अगर आपने ये टॉपिक अभी रिवाइज नहीं किया हुआ. एंड इफ यू आर वेल वर्स्ड विद दिस टॉपिक यू कैन ट्राई राइटिंग आंसर एज वेल और उसके बाद आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो. आई होप आपने सोच लिया होगा अब तक कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे इस आंसर को. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में मोनोपोली पावर को एक्सप्लेन कर दिया है 2-3 लाइंस में विदाउट टेकिंग मच ऑफ द स्पेस, क्योंकि हमारे पास 2 पेजेस ही हैं. उसके बाद हमने मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है क्योंकि यही पूछा है क्वेश्चन ने, और उसको 2 सब पार्ट्स में बाइफर्केट कर दिया, परफॉर्मेंस बेस्ड मेजर्स एंड स्ट्रक्चर बेस्ड मेजर्स, और उनको आगे मेंशन कर दिया जो जो मेजर्स दोनों के अंडर आते हैं. आई एम श्योर बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेजर्स को परफॉर्मेंस बेस्ड मेजर्स और स्ट्रक्चर बेस्ड मेजर्स में बाइफर्केट करेंगे. अदरवाइज सभी सिंपली, क्योंकि मेजर्स एक्सप्लेन करने और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपली इसको मेंशन कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे एक एक मेजर को. बट बाइफर्केटिंग इट इन दिस वे एड्स वैल्यू टू योर आंसर. एंड अगर इस वजह से आपको सपोज 0.5 या 1 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल जाता है तो क्यूमुलेटिवली हर क्वेश्चन में ऐसा कर करके यू विल गेन अ लॉट ऑफ एडवांटेज. सो ये मेंशन करने के बाद अब हमें कुछ मेजर्स एक्सप्लेन करने हैं. तो फर्स्ट हमने लर्नर्स इंडेक्स कर दिया यहाँ पे एक्सप्लेन, फॉर्मूला बता दिया, थोड़ा सा बता दिया दैट दिस इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 और ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लर्नर इंडेक्स ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर पोजेस्ड बाय द फर्म. और हमें पता है लर्नर इंडेक्स नेगेटिवली रिलेटेड होता है विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सेकंड हमने कर दिया नंबर ऑफ फर्म्स, मोनोपोली पावर इज इनवर्सली रिलेटेड विद नंबर ऑफ फर्म्स. तो 2 हम यहाँ से मेजर एक्सप्लेन कर देंगे, लर्नर्स इंडेक्स एंड बेन्स इंडेक्स और नंबर ऑफ फर्म्स और हर्शमैन हर्फिंडल इंडेक्स. मैंने ये 4 मेजर्स एक्सप्लेन किए क्योंकि लिमिटेड स्पेस ही हमारे पास, 2 पेजेस ही हैं, तो मैंने बैलेंस करने की कोशिश करी है. तो लर्नर्स इंडेक्स हो गया, नंबर ऑफ फर्म्स हो गया. नेक्स्ट आपने बेन्स मेजर एक्सप्लेन कर दिया है. हमने जैसा अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया, अगर कहीं पे आप ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हो तो यू मस्ट ड्रॉ ग्राफ्स. उसके बाद हर्शमैन हर्फिंडल इंडेक्स, उसकी एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूला, क्या क्या चीज क्या क्या डिनोट करता है. ठीक है, तो ब्रीफली हमने 2 पेजेस में इंट्रोडक्शन कर दी, उसकी वैल्यू एडिशन के लिए ये कर दिया बाइफिकेशन, 4 इंडेक्स भी एक्सप्लेन कर दिए. उसके बाद वी आर लेफ्ट विद दिस मच स्पेस. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अपने जो आंसर राइटिंग टिप्स वाली वीडियो में कि यू मस्ट कंक्लूड योर आंसर. तो यहाँ पे हमने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के को मेंशन कर दिया दैट इट मस्ट बी नोटेड दैट इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यूज सच मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर टू एग्जामिन एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस इन मार्केट डोमिनेंस. तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हम सिर्फ थ्योरी पे ही फोकस नहीं कर रहे, वी ऑल्सो नो इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. कि मोनोपोली पावर हम सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ रहे पढ़ने के लिए. वी नो दैट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यूजेस सच मेजर्स टू एग्जामिन एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस इन मार्केट डोमिनेंस एंड अकॉर्डिंगली फिर वो एक्शन लेते हैं. One important thing students should notice is that we are not trying to overload the answer. In descriptive examinations,
Clarity is more important than unnecessary lengthy writing. Heading, spacing, underlining of important terms, and proper organization improve presentation significantly. Another thing students should observe is word limit management. अगर हम दोनों पेजेस को एक साथ देखें तो ऐसा हमारा presentation दिखाई दे रही है. So, the objective should be balanced content, sufficient theory, relevant points, and concise explanation. किसी भी आंसर को लिखते टाइम आपको ये बातें ध्यान में रखनी है. एंड टुवर्ड्स द कंक्लूजन वी कैन कनेक्ट द टॉपिक विद प्रैक्टिकल रेलिवेंस, जैसे यहाँ पे हमने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रिलेट कर दिया. ऑल्सो it is not at all necessary to use very complicated language. Simple and organized answers are often more effective. I hope this sample discussion helps you understand answer presentation better. तो अगर एक बार मैं फिर से समराइज करूँ आपके लिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने एक्सप्लेन कर दिया मोनोपोली पावर. ये हमारी वैल्यू एडिशन होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स वुड नॉट डू इट. 4 मेजर्स हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए. उसके बाद कंक्लूजन में हमने पेपर 1 और पेपर 2 के इंटरलिंकेज कर दी. So that brings us to the end of today's discussion. The key takeaway is simple. In economics optional, a good answer is not just about content, but about clarity, structure, and presentation under constraints. If you can master that combination, your answers automatically move from average to high scoring. We'll continue this series with more PYQs and structured answers in the upcoming sessions. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.